चौथे पुत्र का नाम तुम स्वयं ही रखो। मदलसा बोली, महाराज आपकी आज्ञा का पालन मेरा कर्तव्य है, अतः आप जैसा कहते हैं उसका अनुसार मैं आपके चौथे पुत्र का नाम स्वयं ही रखूंगी। ये धर्म के बालक इस संसार के अलर्क के नाम से विख्यात होगा। आपका ये कनिष्ठ पुत्र बड़ा बुद्धिमान होगा। हे नैनाभिराम, हे राजा है राम, हे हरे, हे वासुदेव। माता के द्वारा रखे गए अलर्क इस असंबद्ध नाम को सुनकर राजा फटकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, सुधे, तुमने मेरे पुत्र का जो ये अलर्क नाम रखा है उसका क्या कारण है? ऐसा असंबद्ध नाम क्यों रखा? इसका क्या अर्थ होता है बताओ। हे हरे, हे राम, हे नैनाभिराम। मधुसूदन ने कहा, महाराज ये तो व्यवहारिक कल्पना है, लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम रख लिया जाता है, इससे पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं है। आपने भी जो नाम रखे है वह भी निरर्थक है। कैसे? तो बतलाती हूँ, सुनियो। ज्ञानी लोग पुरुष आत्मा को व्यापक बतलाते हैं। आपने प्रथम पुत्र का नाम विक्रांत रखा है, इसके अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की गति कहते हैं। जब इस देह का ईश्वर आत्मा सर्वत्र व्यापक है तब वो दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। कहाँ जाए? कहीं खाली है तो जाए, सब वही का वही है। इसका नाम विक्रांत रखना मुझे निरर्थक ही जान पड़ता है। ये पृथ्वीनाथ, दूसरे पुत्र का जो स्वभाव नाम रखा गया है वो भी व्यर्थ ही है, क्योंकि आत्मा निराकार है, उसके वहां कहाँ से आई? तृतीय पुत्र का जो अरिमर्द नाम नियत किया गया है, मेरी समझ से वो भी असंबद्ध ही है। इसके कारण भी सुनियो। अरिमर्दन का अर्थ है शत्रु का मर्दन करने वाला प्रभु। जब कौन शत्रु कौन मित्र, मूर्तिमान भूतों के द्वारा मूर्तिमान भूतों को ही मर्दन होता है। आत्मा तो अमूर्त है, उसका मर्दन कौन कैसे करता है वो ही नहीं सकता है। क्रोध आदि आत्मा से पृथक रहते हैं, अतः ये अरिमर्दन की कल्पना प्रभु निरर्थक ही है। यदि व्यवहार का भली भांति निर्वाह करने के लिए ऐसा संगत नाम की कल्पना हो सकती है तो अलर्क नाम से ही क्यों आपका निरर्थक प्रतीत होती है? हे राम। रानी मदलसा के द्वारा इस प्रकार भली भांति समझाए जाने पर परम बुद्धिमान महाराज ऋद्धोज ने अपनी प्राण बल्लवा के यथार्थवादिनी मानकर कहा, तुम्हारा कथन सत्य है हे कल्याणी। तदंतर उसने पहले पुत्रों की भांति उसे भी ज्ञानजनक बातें सुनाई आरम्भ की है। अब राजा ने उसे रोककर कहा, राजा बोले, हे प्रभु, हे महारानी, हे कल्याणी, अरे ये क्या करती हो? पहले पुत्रों की भांति इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा के उच्छेद करने पर क्यों तुली हो? यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना हो तो, और यदि मेरी बातों को मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता है तो मेरे इस पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ। हे देवी, ऐसा करने से कर्म मार्ग उचित नहीं होगा तथा पितरों के पिंडदान का लोप नहीं होगा। जो पितर देवलोक में है, जो तिर्यक योनि में पड़े है, जो मनुष्य योनि में एवं भूत वर्ग में स्थित है, कोई पुण्य आत्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य पिंडदान तथा जलदान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वो देवताओं और अतिथियों के भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहे, पंछी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्य से ही जीविका चलाते हैं। अतः हे परम सुंदरी ही, ये कल्याणी, तुम मेरे पुत्र को ऐसा उपदेश दो जिससे यहलोक और परलोक उत्तम फल देने वाले क्षेत्रोचित कर्तव्य का उसे ठीक ठीक ज्ञान हो। पति के यूं कहने पर श्रेष्ठ नारी मदलसा अपने पुत्र अलर को बतलाते हुए कही, इस प्रकार उपदेश देने लगी, हे राम, हे हरे, धन्यो शिरे यो वसुधाम शत्रुरेकशिरं पालयति याशी पुत्र तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो धर्मात् फलं प्राप्स्यसि चामरत्वं धारामरान् परवशो तर्पयथा शमे हितं बन्धुषु पूरयथा हितं परस्मै चिन्तयथा मनः परस्त्रीषु निवर्तयेथा सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथा तद्भयानतो अन्तः षडरिञ्जयेथाः मायां प्रभुदेन निवारयेथा ज्ञानेत्यतामेव विचिन्तयेथाः रथागमाय क्षितिपान्धयेथा यशोर्जनायार्थमपि येथाः परापवादश्रवणा विभीथाः विपत्समुद्राज जन्मुद्धरेथाः। बेटा तो धन्य हो जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी को पालन से तुझे सुख भोग की प्राप्ति तो होते ही है और धर्म के फल स्वरूप तुझे अमरत्व मिले।
पर्वों के दिन ब्राह्मण को भोजन के द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान मत रखना, पराई स्त्रियों की ओर कभी मन को न जाने देना, अपने मन में सदा श्री विष्णु भगवान का चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतःकरण के काम, क्रोध आदि इच्छाओं शत्रुओं का जितना ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की नित्यता का विचार करना। हे राम, हे हरे, हे वासुदेव, धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, ये इसके लिए धन का सदव्य करना, पराई निंदा सुनने से डरते रहना, तथा विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। हे वीर, वो अनेक यज्ञों का द्वारा देवताओं को तथा धन के द्वारा ब्रह्म एवं शरणागतों को संतुष्ट करना, कामना पूर्ति के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न रखना और युद्ध के द्वारा शत्रुओं को छक्के छुड़ाना। बाल्यावस्था में तो भाई बंधुओं को आनंद देना, कुमारावस्था में आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट रखना, युवावस्था में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्री को प्रसन्न रखना और वृद्धावस्था में वन के भीतर निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना। राज्यम कुर्वन् सुहृदो नंदयेथाः साधुन् रक्षं स्थापयत्यर्येजथाः दुष्टान् निघ्नन् वैर्यस्तादि मध्ये गोवी प्रार्थे वसमृतम व्रजेथाः। हितात, राज्य करते हुए अपने सूर्यों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों को रक्षा करते हुए ज्ञान द्वारा भगवान यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना। हे राम, हे हरे, हे नयनाभिराम, हे राजा राम। मदलसा का अलर को राजनीति का उपदेश सुमति कहते हैं। हे राम, हे हरे, सुमति कहते हैं। इस प्रकार माता के द्वारा प्रतिदिन बतलाया जाता हुआ बालक अलग कुछ बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ, कुमारावस्था में पहुंचने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ। तत्पश्चात उस बुद्धिमान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके कहा, माँ, मुझे इस लोक और प्रलोक में सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, ये सब मुझे बताओ। मदल साहब बोले, बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वो अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे, सातों व्यसनों को परित्याग कर दे, क्योंकि वह राजा का मूलोच्छेद करने वाले हैं। अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं, अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओं को अपनी रक्षा करे, शत्रुओं से अपनी रक्षा करे। हे राम, जैसे रथी रथ की गति वक्र होने पर 8 प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर 8 दिशाओं से प्रार होने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फुटने पर राजा के 8 वर्गों का निश्चय नाश होता है। राजा को इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए दोष अथवा शत्रुओं के बहकावे में अगर अपने मंत्रियों में से कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट, कौन अपना साथी है और कौन शत्रु से मिला हुआ है, इस प्रकार बुद्धिमान चर नियुक्त करके शत्रु के चरों पर भी प्रयत्न पूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मित्रों तथा माननीय बंधु बांधवों पर भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आ पड़ने पर उसे शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। इस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई न करके अपने स्थान पर स्थित रहना चाहिए। क्या करने से अपनी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होने की संभावना होती है, इन सब बातों का राजा को ज्ञान होना चाहिए। वो 6 गुणों का उपयोग करना जाने और कभी काम के अधीन न हो। राजा पहले अपने आत्मा को फिर मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने से भरण पोषण पाने वाले कुटुंब जनों को एवं सेवकों के हृदय पर अधिकार प्राप्त करे, निरंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते। ये सब हो जाने पर शत्रुओं के साथ विरोध करे। जो इन सब के जीते बिना ही शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, वो अपने आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने के कारण शत्रु समुदाय के बस में पड़कर कष्ट होता है। हे राम, हे हरे, इसीलिए बेटा, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा को पहले काम आदि शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। उनके जीत लेने पर विजय अवश्यंभावी है। यदि राजा ही उनका वश में हो गया तो वो नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मन, मद, मान और हर्ष ये राजा का विनाश करने वाला है। राजा पांडु काम में आसक्त होने के कारण मारे गए तथा अनुराग क्रोध के कारण ही अपने पुत्र से हाथ धो बैठा। हे राम, ये विचार कर अपने काम और क्रोध से अलग रखे। राजा पुरुरवा लोभ से मारे गए और वेन को मत के कारण ही ब्राह्मणों ने मार डाला।
अनायुष के पुत्र को मान के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा तथा पुरंजय की मृत्यु हर्ष के कारण हुई। किंतु महात्मा मरुत ने इन सबको जीत लिया तथा इसलिए वही संपूर्ण विश्व पर विजय हुए। ये सोचकर राजा उपयुक्त दोषों को सर्वथा त्याग करे। ओ कौवे कोयल भौरे हरिण सांप मोर हंस मुर्गे और लोहे के व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करे। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू का सा बर्ताव करे। जैसे उल्लू पंक्ति रात में सोए और कौओं पर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रु की असावधान दशा में ही उस पर आक्रमण करे तथा समयानुसार चींटी की इसी चेष्टा करे। धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं को संग्रह करता रहे। राजा को आग के चिंगारियों तथा सेमल के बीच से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया न जाए तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा सा शिमल का बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आने पर अत्यंत प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बलावस्था में ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसे चंद्रमा और सूर्य अपनी किरणों के सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। वेश्या कमल शरभ शूलिका गर्भिणी स्त्री के तथा ग्वालिक स्त्री से राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। राजा वेश्या की भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करे। कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे। शरभ के समान पराक्रमी बने। शूलिका के भांति साक्षात शत्रु का भी ध्वंस करे। जैसे गर्भिणी के भावी संतान के लिए दूध का संग्रह होता है, उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संचयशील बने। और जिस प्रकार ग्वाले की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भी भांति भांति कल्पना में पटु होना चाहिए। प्रतिज्ञा का पालन करते समय इंद्र सूर्यम चंद्रमा तथा वायु इन पांचों के रूप धारण करे। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करे। हे राम हे हरे हे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीनों तक अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखते रहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपायों से धीरे धीरे कर आदि का संग्रह करे। जैसे हमारा समय आने पर प्रिय प्रिय सभी को मृत्यु पास में बांटते, उसी प्रकार राजा भी प्रिय प्रिय सभी साधु तथा दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का प्रयोग करे। जैसे पूर्ण चंद्रमा देकर सब मनों से प्रसन्न होते, उसी प्रकार जिस राजा के प्रति समस्त प्रजा को समान रूप से संतोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चंद्रमा के व्रत का पालन करने वाला है। जैसे वायु गुप्त रूप से समस्त प्राणी को भीतर संचार करती रहती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्तचर के द्वारा पूर्ववासियों मंत्रियों तथा गण्यमानों के मन का भाव जानने की चेष्टा करते रहे। बेटा, जिसके चित्त को दूसरे लोग लोभ कामना अथवा अर्थ से नहीं खींच सकते, वो राजा स्वर्गलोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित हो कुमार्ग पर जाने वाला मूर्ख मनुष्य को फिर धर्म में लगाता है, वो राजा स्वर्ग में जाता है। हे वत्स, हे पुत्र, जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की हानि नहीं पहुंचती, उसे उस लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्राप्त होता रहता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित न होकर ऐसे लोगों को अपने धर्म में लगाना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है, और यही उसे सिद्धि प्रदान करने वाला है। राजा सब प्राणियों का पालन करने से ही कृत्य कृत्य होता है। जो यत्न पूर्वक भली भांति प्रजा का पालन करने वाला है, वो प्रजा के धर्म का भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर रहता है, वो सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। श्री सीतारामचंद्र भगवान को जय हो। पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को जय हो। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद्यपि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपात् परं न किंचित्। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग जय हो। आयुष भैया जी, श्री सीताराम।